फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके फॉर नेक्स्ट एग्ज़ाम। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम 6 मई 2020 मीन्स आज ही के दिन क्या क्या घटनाएं घटी हैं कल रात से लेके अभी तक, तो वो सभी आज आपको इस वीडियो में मिलेंगी। आई होप गाइस वीडियो आपको अच्छा लगे, प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना, लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट करना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं, क्योंकि करंट अफेयर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है हर एक एग्ज़ाम्स के लिए और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो में हम। तो 6 मई 2020 को जो भी करंट अफेयर्स में जो भी घटनाएं घटी हैं रिसेंट में, वो सभी एज अ MCQs और एज अ क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगी। मेरा नाम है कीर्ति। तो चलिए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है, व्हेन इज़ द वर्ल्ड हैंड क्लीनलीनेस डे सेलिब्रेटेड? तो वर्ल्ड हैंड क्लीनलीनेस डे कब सेलिब्रेट किया गया है? तो हाल ही में अभी मनाया गया है 5 मई को। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बी, 5 मई। नेक्स्ट इज, हु हैज़ लॉन्च्ड कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड? तो अभी हाल ही में जो कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की गई है, तो अभी ये किसने लॉन्च की है? ऑप्शन है यहाँ पर ए पीयूष गोयल, बी डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, सी नरेंद्र मोदी और डी अमित शाह। तो ये हाल ही में अभी लॉन्च की है कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड, एक ये डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। ये क्या है? हमारे इंडिया के स्वास्थ्य मंत्री हैं, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं। ये कौन? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। इन्होंने अभी हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड को लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज, रिसेंटली सुरेश के रेड्डी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो हाल ही में सुरेश के रेड्डी को है जो एज ए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है इंडिया की तरफ से। तो किस कंट्री के लिए अपॉइंट किए गए हैं? ऑप्शन है यहाँ पर ए ब्राज़ील, बी जर्मनी, सी सिंगापुर और डी US। हियर इज द राइट आंसर इज ए ब्राज़ील। तो हाल ही में अभी सुरेश के रेड्डी के लिए इंडिया की तरफ से ब्राज़ील के लिए एज ए ब्रांड एम्बेसडर है जो अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट इज, which country has appointed the launch of its first satellite for Arctic climate and environment monitoring? तो हाल ही में अभी किस देश ने अपनी एक पहली सैटेलाइट लॉन्च की है जो कहाँ पर? आर्कटिक क्लाइमेट और इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग के लिए की है। तो ये पहला देश होगा जो आर्कटिक के लिए सैटेलाइट लॉन्च करने वाला है। तो वो कौन सा देश है? वो है रसिया। तो रसिया ने अभी हाल ही में एक जो वहाँ का आर्कटिक का जो क्लाइमेट है, एनवायरनमेंट है, उसकी जांच करने के लिए, वहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए एक जो फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है उसका नाम क्या है? आर्कटिका M। आर्कटिका M उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। तो इसका जो पहला संस्करण है वो डेवलप हो चुका है और उसको इसी वर्ष 2020 में ही लॉन्च किया जाना है, जबकि इसकी जो दूसरी सैटेलाइट होगी, दूसरा उपग्रह होगा, इसको 2023 में लॉन्च किया जाएगा और इसका नाम क्या होगा? रिमोट सेंसिंग उपग्रह। और ये वहाँ पर आर्कटिक में जो मीथेन गैस ज़्यादा बन रही है उसकी मॉनिटरिंग के लिए, वहाँ पर क्या एनवायरनमेंट है, क्या क्लाइमेट है, उन सभी को चेक करने के लिए है जो रसिया अपना पहला देश होगा, जो रसिया जो पहली फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च करने जा रहा है। कहाँ पर? आर्कटिक में। इसके पहले अभी तक किसी भी देश ने इस तरीके की सैटेलाइट लॉन्च नहीं की है। नेक्स्ट इज, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड आरोग्य सेतु ऐप मैंडेटरी? तो हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जो आरोग्य सेतु ऐप बनाई गई कोविड-19 के लिए, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है कुछ दिन पहले ही। तो वहाँ पर जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप सभी को इसको डाउनलोड करना होगा। तो हाल ही में अभी घोषणा की है यूपी की गवर्नमेंट, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में कहा है कि जो आरोग्य सेतु ऐप है इसको मैंडेटरी कर दिया गया है यूपी में। नेक्स्ट इज, हु स्टार्टेड द आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट? तो अभी हाल ही में आई थिंक 85 और 86 सेलिब्रिटीज़ ने मिलकर फेसबुक पर एक कॉन्सर्ट किया था। तो ये लॉन्च किसने किया है? कॉन्सर्ट स्टार्ट किसने किया? फेसबुक ने। तो यहाँ पर 85 और 86 जो सेलिब्रिटी हैं उन्होंने मिलकर फंड राइज किया है कोविड-19 के लिए। तो यहाँ पर जो आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट यहाँ पर स्टार्ट किया है किसने? फेसबुक ने। तो इससे आई थिंक कल या परसों तक 52 करोड़ से ज़्यादा रुपए है जो फंड कलेक्ट किया जा चुका है, अभी उसकी काउंटिंग चल रही है। नेक्स्ट इज, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द पुलित्ज़र प्राइज फॉर 2020? तो
पुलित्जर प्राइज 2020 में किसको मिला है? ऑप्शन है यहाँ पर ए डॉक्टर यासीन, बी मुख्तार खान, सी छन्नी आनंद, डी ऑल ऑफ दी अबव। तो इन सभी को ये अवार्ड मिला है। पुलित्जर प्राइज 2020 का है, जो किसको मिला है? डार यासीन, मुख्तार खान और छन्नी आनंद को। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। और ये जो प्राइज मिला है इनके लिए, ये फोटोग्राफी के क्षेत्र में इनको ये प्राइज दिया गया है, पुलित्जर प्राइज 2020। इनके नाम आप याद रखिए, इन तीनों को ये प्राइज दिया गया है। नेक्स्ट इज विच इज द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड मिड डे मील राशन? तो हाल ही में ऐसा भारत का कौन सा पहला राज्य बना है जिसने मिड डे मील राशन है जो प्रोवाइड करवाया है? तो वो है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी एमपी। एमपी पहला राज्य जिसने मिड डे मील राशन है जो प्रोवाइड करवाया है। नेक्स्ट इज विच कंट्री टेनिस प्लेयर यूसुफ हौसम हैज़ बैंड फॉर लाइफ टाइम? तो इजिप्टी के जो प्लेयर हैं, टेनिस प्लेयर यूसुफ हौसम, उनको पूरी लाइफ के लिए बैन कर दिया गया है कि अब कभी भी टेनिस नहीं खेल सकेंगे। नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग हैज़ द रिसेंट FINA 2021 वर्ल्ड चैम्पियनशिप बीन पोस्टपोन्ड? तो जो FINA चैम्पियनशिप है, इंटरनेशनल स्विमिंग फेडरेशन है, जो 2021 में होने वाली थी, तो इसके लिए कब तक के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है? तो ये अभी पोस्टपोन की गई है 2022 तक के लिए। कोविड-19 के कारण इसको अभी पोस्टपोन किया गया है। ये कहाँ पर होनी थी? लंदन में। नेक्स्ट इज हु इज स्टार्टेड द मत कर फॉरवर्ड कैंपेन? तो आई फॉर इंडिया जो कैंपेन है स्टार्ट किया था किसने? फेसबुक ने। अभी हाल ही में एक और कैंपेन स्टार्ट किया गया है, मत कर फॉरवर्ड कैंपेन। तो ये किसने स्टार्ट किया है? यहाँ पर ऑप्शन है ए टिकटॉक, बी वर्ल्ड बैंक, सी फेसबुक और डी व्हाट्सएप। तो ये कैंपेन स्टार्ट किया है टिकटॉक ने। हाल ही में टिकटॉक ने जो एक ऐप है, क्या कैंपेन स्टार्ट किया है? मत कर फॉरवर्ड। जो कोविड-19 को लेके जो भी गलत सलत अफवाह हैं उनको फॉरवर्ड ना करने की रिक्वेस्ट की है टिकटॉक ने। तो यहाँ पर एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है, मत कर फॉरवर्ड कैंपेन। नेक्स्ट इज रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द निगाह प्रोग्राम? तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने निगाह प्रोग्राम को लॉन्च किया है? ऑप्शन है यहाँ पर ए एमपी, बी यूपी, सी हिमाचल प्रदेश और डी नन ऑफ दी अबव। तो हाल ही में जो प्रोग्राम है, निगाह प्रोग्राम लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो ये निगाह नाम का एक जो प्रोग्राम शुरू किया है हिमाचल गवर्नमेंट ने, हिमाचल प्रदेश की सरकार ने। तो इस प्रोग्राम का जो निगाह प्रोग्राम है, इसका एक उद्देश्य है कि जो लोग दूसरे जगह से आ रहे हैं, वापस आ रहे हैं, अभी इंडिया में बहुत सारी जगह ट्रेन और बसों की सरकार ने सुविधा प्रोवाइड कराई है। जो भी लोग जहाँ पर फंसे थे, मजदूर वर्कर, तो उनको वापस अपने घर जाने के लिए जो बसें ट्रेन के थ्रू भिजवाया जा रहा था, तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने उसके लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, निगाह प्रोग्राम। तो जो भी लोग दूसरी जगह से आ रहे हैं तो उनको साथ में ही रहना है, तो उनसे दूरी बनाए रखने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जो आशा, आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वहाँ पर उनको तैनात किया जाएगा, ताकि जो भी व्यक्ति परिवार के हैं वो थोड़ा दूर रहें। संवेदनशील व्यक्ति हैं जो मीन्स चांसेस हैं कि इन्फेक्शन हो सकता है इनको, उनसे दूरी बनाए रखें। स्पेशली ये ऐप किन के लिए लॉन्च की गई है? हिमाचल प्रदेश के लिए, लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनमें जागरूकता फैलाने के लिए जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है? निगाह प्रोग्राम। नेक्स्ट इज विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च 3 स्कीम अंडर द मनरेगा? तो हाल ही में राजस्थान सरकार ने आज ही 6 मई को एक जो स्कीम लॉन्च की है, उसके अंदर जो मनरेगा स्कीम, उसके अंदर 3 योजनाओं को लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया है? किया है झारखंड की सरकार ने। तो जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, मनरेगा है, इसी के अंतर्गत 3 योजनाएं लॉन्च की हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जो हेमंत सोरेन ने। तो योजना है बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना, पोतो हो खेल विकास योजना। तो इन तीनों योजनाओं के तहत जो ग्रामीण विकास विभाग है झारखंड का, उसने 25 करोड़ है जो पैसे देने का लक्ष्य रखा, कलेक्ट करने का लक्ष्य रखा। इसके अंतर्गत है जो 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो जो बिरसा हरित ग्राम योजना है जो मनरेगा के तहत लॉन्च की गई हैं 3 योजनाएं, तो उनमें से फर्स्ट है क्या है? बिरसा हरित ग्राम योजना। तो इसका लक्ष्य क्या रखा गया? 2 लाख एकड़ से अधिक अनुपयोगी सरकारी प्रतिभूमि का
वनीकरण करना है, यहाँ पर है जो पेड़ पौधे लगाए जाने हैं। और इस योजना के तहत सड़क के दोनों ओर फलदार पौधे लगाए जाएंगे और इसमें ग्रामीण 3 वर्ष तक 50,000 रुपये की वार्षिक आय अर्जित कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी योजना है, झारखंड सरकार ने जो लॉन्च की बिरसा हरित ग्राम योजना। इसमें वहाँ के जो ग्रामीण है इस योजना के तहत 3 वर्ष तक कंटिन्यूस 50,000 रुपये की है जो वार्षिक आय कर सकते हैं। दूसरी नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना। तो यहाँ पर जो कृषि जल भंडारण की इकाइयाँ हैं उनको बनाना है। इस योजना का जो भी भूमिगत जल है उसको बढ़ाए जाने पर बल दिया जाएगा और इसके तहत 5 लाख करोड़ लीटर भूमिगत जल भंडार के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। थर्ड योजना है पोतो हो खेल विकास योजना। तो इसमें जो राज्य भर में जो खेल मैदान है उनको डेवलप करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये जो तीनों योजनाएं हैं इनके लिए कितना पैसा आवंटित किया गया है ये याद रखिए, 20,000 करोड़ रुपए। किसने लॉन्च की है? मुख्यमंत्री हैं जो झारखंड के हेमंत सोरेन ने, और ये मनरेगा के तहत इन तीनों योजनाओं को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी रिसेंटली लॉन्च्ड विच ऑपरेशन। तो हाल ही में भारतीय नौसेना है जिसने समुद्र सेतु जो ऑपरेशन है लॉन्च किया है। 5 मई 2020 को भारतीय नौसेना ने, जो मालदीव में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, भारतीय फंसे हुए हैं, तो उनके लिए समुद्र सेतु ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है। वे एयरलाइंस का संचालन बंद होने के कारण विदेशी भूमि में फंसे हुए हैं। तो जो भी लोग मालदीव में फंसे हुए हैं वहाँ पर एयरलाइंस जो सभी जगह, और इवन इंडिया ने अपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्लाइट्स बंद कर रखी हैं। तो इसके लिए जो नेवी है हमारी इंडियन नेवी, भारतीय नौसेना ने, तो जहाज हैं जलाश्व हैं इनको भेजा जाएगा। तो कौन कौन से जो जलाश्व भेजे जाएंगे समुद्र सेतु ऑपरेशन के तहत? जलाश्व और मगर को मालदीव के बंदरगाह पर भेजे जा रहे हैं। तो पहली यात्रा के दौरान 1,000 व्यक्ति लाए जाएंगे और जो INS जलाश्व है ये 8 मई 2020 को मालदीव में पहुंचेगा और इसकी क्षमता भी यहाँ पर बताई गई है। और INS मगर है जो 10 मई 2020 को मालदीव में पहुंचेगा। तो यहाँ पर ये दोनों जो भी जहाज, दोनों जहाज जा रहे हैं जो, इनको लाने के बाद कोच्चि के संगरोध में रख दिया जाएगा। और INS जलाश्व है इसको किस नाम से जाना जाता है? जो INS जलाश्व है इसको पहले USS ट्रेंटन के नाम से जाना जाता है। 2006 में अमेरिका से खरीदा गया था, बाद में इसका नाम बदल के INS जलाश्व रख दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड जीवन अमृत योजना। तो हाल ही में जीवन अमृत योजना किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है अभी हाल ही में MP गवर्नमेंट ने। जो MP के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अभी ये योजना लॉन्च की है, जीवन अमृत योजना। इसके तहत एक 50 ग्राम का पैकेट दिया जाएगा जिसमें काढ़ा बनाने के लिए सभी आइटम्स हैं जो प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो ये जो योजना है मध्य प्रदेश के लघु वनोपज संघ के मिलकर है, जो आयुष डिपार्टमेंट के साथ मिलकर एक जो काढ़े की जो विधि है और उसमें जो आइटम्स है वो बने हुए 50 ग्राम के पैकेट में रहेंगे, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए रूरल और अर्बन एरिया में इसको भेजा जाएगा। योजना कहाँ पर लॉन्च की गई? MP में, जीवन अमृत योजना। नेक्स्ट इज व्हेन इज इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेटेड। तो हाल ही में अभी 1 मई को है जो लेबर डे और इंटरनेशनल वर्कर्स डे सेलिब्रेट किया गया था। विश्व श्रमिक दिवस, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। नेक्स्ट इज रिसेंटली AIA हैज स्टार्टेड आयु रक्षा प्रोग्राम इन कोलैबोरेशन विथ विच स्टेट गवर्नमेंट पुलिस। तो हाल ही में अभी AIA ने जो आयु रक्षा प्रोग्राम लॉन्च किया है तो किस स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस के साथ मिलकर किया है? तो किया दिल्ली सरकार के साथ मिलकर। नेक्स्ट इज विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम रिसेंटली। हाल ही में अभी रामायण है जो रामानंद सागर द्वारा बनाई हुई रामायण है जो 1983 और 85 में बनी हुई थी। तो इस रामायण को वर्ल्ड में मोस्ट वॉच्ड प्रोग्राम का दर्जा दिया गया है। इस 7.7 करोड़ टाइम्स देखी गई 24 घंटे के अंदर। नेक्स्ट इज विच स्टेट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट COVID-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी। तो हाल ही में अभी किस स्टेट ने, आई थिंक 3 और 4 मई को COVID-19 टेस्टिंग लेबोरेटरी लॉन्च की है। तो एक ही अरुणाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट इज विच स्टेट ब्लैक राइस हैज बीन गिवन GI टैग। तो हाल ही में अभी GI टैग दिया गया है मणिपुर के जो मणिपुर के काले राइस हैं, काले चावल हैं, इनके लिए टैग दिया गया है।
और सबसे ज़्यादा जीआई टैग की बात की जाए तो ये सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है? 42 जीआई टैग है कर्नाटक के पास। और दूसरे नंबर पर जो आता है यहाँ पर दूसरे अदर स्टेट में सबसे ज़्यादा जीआई टैग किसके पास है? कर्नाटक के पास। नेक्स्ट इज विच स्टेट रूरल बैंक हैज लॉन्च विकास सभा लोन स्कीम। विकास सभा लोन स्कीम है जो किस रूरल बैंक ने लॉन्च की है? तो एक ये कर्नाटक की रूरल बैंक ने है जो विकास सभा लोन स्कीम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट इज हु हैज अपॉइंटेड एज एन एडवाइजर टू गूगल पे इंडिया। गूगल पे इंडिया का एडवाइजर के रूप में किसको चुना गया है? तो ये चुनी गई है शिखा शर्मा। ये देखिए यहाँ पर इनकी इमेज भी दी हुई है। शिखा शर्मा को हाल ही में 3 मई को है जो गूगल पे इंडिया का एज एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट इज अंडर द मनरेगा विच इज द स्टेट विद द मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। जो मनरेगा स्कीम है तो किस स्टेट में, किस राज्य में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट रहा है इस स्कीम का? तो वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में जो मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट रहा है। नेक्स्ट इज हु हैज़ लॉन्च द वी विल विन कैंपेन टू ऑनर टू हेल्थ वर्कर। हाल ही में 3 मई को है जो वी विल विन कैंपेन लॉन्च किया गया हेल्थ वर्कर्स के लिए। तो किसने लॉन्च किया है? तो किया है फीफा ने। नेक्स्ट इज हु हैज़ बीन स्worn एज एन चीफ जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट रिसेंटली। बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में किसको चुना गया? तो है दीपांकर दत्ता। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी जो हाल ही में रिसेंट में अभी जो न्यूज़ में आया है कि कौन कौन सी योजनाएं क्या क्या स्टार्ट किया है अभी रिसेंट में, अभी सुबह से लेके अभी तक, तो हम उनको 1 पॉइंट में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है भारतीय नौसेना ने भारतीय नागरिकों को विदेश से वापस लाने की ऑपरेशन समुद्र स्टार्ट किया है। दूसरा है 7 मई से 13 मई तक जो भी लोग विदेश में फंसे हैं उनको वापस ले जाया जाएगा, जिसके लिए 24 फ्लाइट हैं जो 24 एरोप्लेन का यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट है डीजीसीए ने कोविड-19 संबंधित ड्रोन संचालन को तेजी से मंजूरी देने के लिए गरुड़ पोर्टल लॉन्च किया है। तो डीजीसीए ने अभी 6 मई को जो गरुड़ पोर्टल को लॉन्च किया है। नेक्स्ट आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास द्वारा स्थापित नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी 2020 में युवा कैरियर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2020 का जो युवा कैरियर पुरस्कार है किसको मिला है? आईआईटी बॉम्बे के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। नेक्स्ट नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन ने जो वरिष्ठ और बूढ़े लोग हैं उनकी देखभाल के लिए एक अभियान स्टार्ट किया है। उसका नाम है सुरक्षित दादा दादी व नाना नानी अभियान। इसमें जो भी बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनकी केयर के लिए नीति आयोग और पिरामिल फाउंडेशन ने मिलकर इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। नेक्स्ट झारखंड सरकार ने जो मनरेगा के लिए 25 करोड़ मानव दिवस के सृजन के लिए 3 योजनाओं की शुरुआत की है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो निगाह कार्यक्रम लॉन्च किया है। मध्य में कोरोना वायरस महामारी की तो यहाँ पर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने है जो बेरोजगारी दर बताई है तो वो कितनी है? 27.11% भारत में। नेक्स्ट है यहाँ पर जम्मू कश्मीर बेस्ड जो फोटोग्राफर थे डार यासीन मुख्तार खान और चन्नी आनंद को है जो पुलित्जर प्राइज दिया गया 2020 का। रूस के राष्ट्रपति जो व्लादिमीर पुतिन हैं उन्होंने उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन को नाजी जर्मनी की जीत की 75वीं वर्षगांठ पर एक स्मारक युद्ध पदक प्रदान किया है। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय।